सदैव आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, ये मेरी आंतरिक शुभकामना। आप लोग कई दिनों से भगवान मारुति के चरित्र को सुन रहे हैं। इसमें आप सबों को चरित्र के साथ साथ सिद्धांत की बहुत सी बातें समझाई गई हैं। अब तक मुझे विश्वास है कि उससे आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। भगवान मारुति जो प्रभु की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, अनन्य भाव से स्वयं को समर्पित कर देते हैं, अब आगे वो लोक कल्याण के कार्य में प्रवृत्त होते हैं। कल मैंने एक सिद्धांत बताया था, भारतीय दर्शन मनुष्य को ये सिखाता है कि पहले तुम अपना कल्याण और फिर समाज के व्यवस्था के लिए स्वयं को समर्पित करो। जब तक तुम्हारा अपना कल्याण नहीं होता तब तक तुम दूसरे का कोई हित नहीं कर सकते, क्योंकि अभाव पीड़ित व्यक्ति दूसरे के अभाव को पूर्ण नहीं कर सकता। अज्ञानी व्यक्ति दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता। दुखी व्यक्ति दूसरे को सुख नहीं दे सकता। पहले स्वयं को अज्ञान से, अभाव से, दुख से मुक्त कर लो। इसके लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। आप लोगों ने प्राचीन काल की भारत की पद्धति सुनी होगी। प्राचीन काल में गुरुकुल में विद्यार्थी को 16 वर्ष तक रहना पड़ता था। कहीं 11 वर्ष तक की भी बात कही गई है। तो 16 वर्ष व 11 वर्ष तक गुरुकुल में रहने का अभिप्राय यह था कि वहाँ वो साधन और स्वाध्याय के द्वारा वो अपने कल्याण की भूमिका पूरी कर लेता था। फिर उसे समाज में संतति निर्माण और लोक निर्माण की जिम्मेदारी दी जाती थी, उससे पहले नहीं। इसलिए जीवन का एक उत्तम विधान है कि जब तक व्यक्ति अपने में संतुष्ट, तृप्त और पूर्ण रूप से शांत न हो, तब तक वह दूसरे के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयत्न कर लेगा या सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो सहयोग की बात अलग है, यहाँ बात कर्म योग की हो रही है। तो भगवान मारुति स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके पहले परितृप्त कर लेते हैं, और जब उनको ये निश्चय हो जाता है, देखी पवन सुत पति अनुकूला, जब ये निश्चय हो गया कि अब प्रभु मेरे अनुकूल है और प्रभु अनुकूल है, फिर दुनिया में फिर क्या रह जाता है। भगवान ने कहा है कि जहां पर मेरी अनुकूलता जीव को प्राप्त हो जाए, फिर उसे पाने के लिए कुछ नहीं रहता, करने के लिए कुछ नहीं रहता, जानने के लिए कुछ नहीं रहता। प्रभु की अनुकूलता से बढ़ करके और जीव के कल्याण का साधन क्या हो सकता है। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। जब उन्होंने देखा कि प्रभु मेरे अनुकूल है, तो उनके हृदय में आनंद भर आया, उमड़ आया, हृदय हर्षित हो गया और सारे शूल समाप्त हो गए। शूल कब तक है? जब तक प्रभु की अनुकूलता नहीं है, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। जब तक
जीव मेरे सन्मुख नहीं हुआ तभी तक उसके जीवन में पाप है, और जब तक पाप है तभी तक सूल है, जब तक पाप है तभी तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है तब तक मोह है, मोह है तो सूल होगा, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उर उपजई बहुशूला। नाना प्रकार के शूल कहां से उत्पन्न होते हैं? मोह से। और मोह का नाश कैसे होता है? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से प्राप्त होता? प्रभु कृपा से। तो प्रभु की अनुकूलता में सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान ने स्वयं कहा है, ये नरतन भो बारिध कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। उत्तरकांड में भगवान समझाते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है ये संसार सागर से पार होने के लिए बेड़ा है। ये मनुष्य शरीर ही बेड़ा है और बेड़ा कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना बेड़ा डूब गया, तो बेड़ा क्या डूब गया? माने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग हो गया। यही बेड़ा है संसार सागर से पार जाने के लिए। और बेड़ा तभी पार जा सकता है यदि सन्मुख वायु हो। बेड़े को पार जाने के लिए सन्मुख वायु की जरूरत होती है। वायु सन्मुख होगा तभी वो पार जाएगा, अन्यथा पार नहीं जा सकता। तो इस मनुष्य शरीर रूपी बेड़े को पार करने के लिए प्रभु का अनुग्रह रूपी वायु, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरा अनुग्रह जो है भगवान कर रहे हैं वही वायु है जो इस बेड़े को पार करता है। देखा होगा बेड़े में पाल टंगी हुई होती है कपड़े का बहुत बड़ा सा, और वो जब हवा चलती है तो उसमें वो हवा से भर जाती है वायु से वो पाल, और उसी पाल के सहारे वो बेड़ा दूसरे किनारे पर लगता है। तो ये एक नियम है कि यदि सन्मुख वायु न हो, विमुख वायु हो तो फिर तो बेड़ा उल्टा जाएगा, फिर जिधर की वायु होगी बेड़ा उधर ही जाएगा। तो इसलिए सन्मुख मरुत, भगवान कहते हैं मेरी जो अनुग्रह है मेरा ये सन्मुख मरुत है बेड़े के सामने, जिससे कि बेड़ा पार जाए। लेकिन बेड़े को चलाने के लिए पतवार होती है, पतवार से ही वो नाविक इधर से इधर घुमाता है जिससे वो काटता हुआ जाता है पानी। कहा तो इस मनुष्य शरीर रूपी बेड़े को भगवत अनुग्रह रूपी तो वायु मिल गया, लेकिन पतवार कौन है, कैसे इसको चलाएगा? तो कहा कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, इस दृढ़ नाव के ऊपर सदगुरु ही कर्णधार है। जैसे पतवार के इशारे पर नाव को दिशा दी जाती है, ऐसे सदगुरु के इशारे पर यदि मनुष्य अपनी दिशा अपना कर चले तभी वो उस पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, इस दृढ़ नौका का कर्णधार कौन है? सदगुरु। सदगुरु मिल जाए, सदगुरु कृपा से जिस जो मार्ग वो बता दे उस मार्ग से यदि अपने इस बेड़े को ले जाए तो पार है। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, भगवान कहते हैं दुर्लभ साज है, यानी प्रभु का अनुग्रह और सदगुरु की कृपा, ये दोनों दुर्लभ साज है। और इस दुर्लभ साज को मनुष्य शरीर में ही प्राप्त किया जा सकता है। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, यह दुर्लभ साज मनुष्य को सुलभ हो सकता है। जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई, ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो इस संसार सागर को पार नहीं किया, सो कृत निंदक मंदमति, वो कृतज्ञ है। कृत निंदक माने कृतज्ञ है, मंदमति, और आत्मा हन गति जाए, उसको मरने के बाद आत्महत्यारे की गति प्राप्त होती है। आत्महत्यारे को क्या गति मिलती है? तो वेद कहता है असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसा बता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनोजना। जो आत्महत्यारे हैं वो मरने के बाद घोर अंधकार से परिपूर्ण प्रकाश रहित लोगों को प्राप्त होते हैं, यानी तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। आसुरी योनि मापन्ना बूढ़ा जन्मनि जन्मनि, भगवान कहते हैं माम प्राप्यो कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गति। तो भगवान को न प्राप्त करके अधम गति को जीव प्राप्त होता है।
तो भगवान कहते हैं अधम गति को प्राप्त होने वाला जो जीव है वो कौन है? जो कृतज्ञ है, जो आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा कौन? मनुष्य शरीर पा करके भी जिसने अपना उद्धार नहीं किया, वो आत्महत्यारा है। उसी को आत्महत्यारा कहा गया है। तुलसीदास जी के शब्दों में, वेद के शब्दों में आत्महत्यारा वही है जो मनुष्य शरीर को पाप करके भी अपना उद्धार नहीं किया। जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृतनिंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। वह कृतज्ञ है, मंदमति का है, आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। तो भगवान का अनुग्रह और सद्गुरु कृपा ये दो हो जाए फिर मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो भगवान मारुति पर सद्गुरु कृपा तो पहले हो चुकी है। आप लोगों को शायद पता हो, भगवान मारुति भगवान सूर्य के शिष्य, भगवान सूर्य के भास्कर के शिष्य हैं। इन्होंने भगवान सूर्य से विद्या अध्ययन किया है। वेद शास्त्र आदि का अध्ययन गुरु से किया। गुरु इनके भगवान सूर्य हैं। और जब दक्षिणा के लिए पूछा कि गुरुदेव आपको दक्षिणा क्या दें, हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है गुरु से ज्ञान प्राप्त करो और दक्षिणा द्वारा उसे संतुष्ट करो। तो विद्या अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने पूछा गुरुदेव आपकी दक्षिणा क्या है? कहा मेरी दक्षिणा केवल यही है कि मेरा पुत्र जो सुग्रीव है, ये सुग्रीव जो है ये सूर्य के पुत्र है। तो भगवान भास्कर ने दक्षिणा में ये कहा कि मेरा पुत्र जो सुग्रीव है उसकी तुम जाकर रक्षा करो। और वहीं एक दिन ऐसा होगा कि भगवान स्वयं तुम्हें मिलेंगे। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक तुम उसकी जाकर रक्षा करो। तो भगवान भास्कर की अनुकंपा, गुरु कृपा से ही हनुमान जी सुग्रीव के पास आए। तो यहां रहकर सुग्रीव की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, प्रतीक्षा भी कर रहे हैं अपने प्रभु की कि गुरु की वाक्य कब पूरा हो, भगवान कब हमें मिलते हैं। आज ये वाक्य सत्य हो गया, भगवान मिल गए। पहले गुरु कृपा हुई, अब भगवत कृपा हो गई। तो देखी पवन सुत पति अनुकूला, जब भगवत की अनुग्रह प्राप्त हो गया, अनुकूलता प्राप्त हो गई, तो हृदय हर्ष भीति सब सूला, सारे शूल नष्ट हो गए। शूल कहां से हो? मोह नहीं रहा। तत्र को मोह कशो का एकत्वमुल पश्चित। जब अनन्य भाव से सर्वरूप में प्रभु की अनुभूति होने लगी, प्रभु का साक्षात्कार हो गया, अब शूल के लिए स्थान कहाँ रहा? इसलिए अब वहां कोई शूल नहीं है। हृदय हर्ष भीति सब शूला, सब प्रकार के शूल नष्ट हो गए। यहाँ सब शूला के साथ एक बात और समझाई गई है कि भगवान के शरण में आने पर दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। शूल तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और दैविक। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के शूल होते हैं। और उसके लिए शास्त्रों में आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक भी कहा है। ये तीन प्रकार के शूल होते हैं। एक में शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए। दूसरे में शरीर की व्याधि नहीं, मानसिक रोग हो जाए, शरीर इंद्रियां सारी ज्यों की त्यों ठीक रहे, लेकिन मानसिक व्याधि हो जाए, वो आध्यात्मिक। आदि दैहिक और आध्यात्मिक और आदि दैविक। मन भी शुद्ध है, शरीर भी शुद्ध है, कहीं कोई दैवी प्रकोप हो जाए उसको आदि दैविक कहते हैं। तो तीन प्रकार से व्यथा होती है। पीड़ा के तीन कारण हैं, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और दैवी प्रकोप से प्राप्त होने वाली पीड़ा। ये तीन प्रकार से पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। और भगवान की शरण पर जाने में, भगवान की शरण में जाने पर ये तीनों प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर किसी प्रकार का शूल नहीं रहता, क्यों प्रभु की शरणागति जब प्राप्त हो गई तो शूल कहां रहे। इसलिए देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब शूल, सारे शूल नष्ट हो गए। अब कोई शूल नहीं रहा, किसी प्रकार का शूल नहीं रहा।
स्थूल का मूल कारण क्या है जानते हो? मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। शूल का कारण अहंकार है, मोह मूल बहुशूल प्रद, मोह का मूल और नाना प्रकार के शूलों को उत्पन्न करने वाला क्या है? तम अभिमान। अभिमान के 3 भेद होते हैं, सात्विक अभिमान, राजसिक अभिमान और तामसिक अभिमान। तो तामसिक अभिमान जो है वो नाना प्रकार के शूलों को उत्पन्न करने वाला है। राजसिक अभिमान भी शूल उत्पन्न करता है, लेकिन तामसिक अभिमान नाना प्रकार के शूलों को उत्पन्न करने वाला मूल रूप में है। सात्विक अभिमान में शूल नहीं, सात्विक अभिमान में तो भगवत कृपा है। इसलिए यहां पर तामसिक अभिमान की जो जड़ है, तामसिक अभिमान किसे कहते हैं? मैं शरीर से पुष्ट हूं, शरीर के नाते उत्पन्न होने वाला अभिमान, स्थूल जगत के नाते उत्पन्न होने वाला अभिमान तामसिक अभिमान है। मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने धन है, मेरा इतना सुंदर शरीर, सुडौल पुष्ट शरीर है, मैं इतना बलवान हूं आदि जो शरीर से संबंधित दुनिया का सारा वैभव और शक्ति है, इसके ऊपर जो अभिमान है उसको तामसिक अभिमान कहते हैं। राजसिक अभिमान क्या है? मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरी बहुत बुद्धि है, मैं बहुत समझदार हूं, मेरे अमुक अमुक प्रकार की कलाएं हैं, ये राजसिक अभिमान है। मैं बड़ा त्यागी हूं, ये भी राजसिक अभिमान है। दुनिया से मैं कुछ नहीं चाहिए, ये भी राजसिक अभिमान है। मैं तो दुनिया के लिए कुछ देता ही हूं, लेता किसी से नहीं हूं, ये राजसिक अभिमान है। अभिमान ये भी है। त्याग का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, ये राजसिक अभिमान है। और सात्विक अभिमान क्या है? भगवान में अनन्य भक्ति, मैं प्रभु का भक्त हूं, मैं प्रभु का दास हूं, ये सात्विक अभिमान है। सात्विक अभिमान में प्रभु की भक्ति से संबंधित होता है। मेरा ये कुछ नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान के नाते हूं, क्योंकि मैं और भगवान यहां दो है ना, इसलिए अभिमान तो है, लेकिन यह सात्विक अभिमान है। रामायण में है, असे अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, मेरा ऐसा अभिमान कभी स्वप्न में भी न जाए कि मैं भक्त हूं और आप मेरे स्वामी। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान है, लेकिन ये सात्विक अभिमान है। सात्विक अभिमान में तामसिक अभिमान में अंतर क्या है? तामसिक अभिमान बांधता है, सात्विक अभिमान छोड़ता है। एक बात। दूसरे में, जैसे एक आपके पांव में कांटा गड़ जाए तो कांटे को आप फूल से नहीं निकालेंगे, चंदन लगाकर नहीं निकालेंगे, आरती बंधन करके नहीं निकालेंगे, उसको निकालने के लिए मोटा उससे तगड़ा कांटा या सुआ उसको लेकर के तब आप उसे निकालेंगे। है वो भी कांटा, जिससे आप उस कांटे को निकाल रहे हो वो भी कांटा है। अंतर क्या है? वो जो कांटा गड़ गया है वो आपके अज्ञानता में गड़ा, अनजान में गड़ा, इसलिए वो गड़ करके आपको दुख दे रहा है, और अब उसका आप ज्ञान में प्रयोग कर रहे हो, है तो भी कांटा ना, लेकिन क्योंकि अब ज्ञान से उसका प्रयोग कर रहे हो इसलिए वो कांटा दुखदाई नहीं है, वो दुख को दूर करने का साधन है वो भी कांटा। इसी रूप से तामसिक अभिमान जो है वो अज्ञानता जन्य है, अज्ञानता में तामसिक अभिमान होता है, इसलिए वो दुख देता है। और सात्विक अभिमान जो है ज्ञान में है वो भी अभिमान, वो भी कांटा है, लेकिन उस कांटे के द्वारा जो गड़ा हुआ कांटा है उसको आप निकाल रहे हो। सात्विक अभिमान के द्वारा तामसिक अभिमान दूर किया जाता है, राजसिक अभिमान दूर किया जाता है। तो राजसिक अभिमान तामसिक अभिमान को दूर करने का साधन होने के नाते सात्विक अभिमान सहायक है, उपयोगी है, लेकिन है वो भी कांटा, यानी उसको पकड़े रहना नहीं है। आगे चल करके जब दोनों अभिमान समाप्त हो जाएंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस विषय में शास्त्रों में बताया गया है, 2 उदाहरण दिया गया शास्त्र में। कहा जैसे तालाब में छोटी छोटी मछलियां रहती हैं, उसमें एक बड़ी मछली डाल दो तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाना शुरू करती है,
और जब सारी मछलियों को खा लेगी ना, फिर अपने आप वो मर जाएगी, फिर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो सारी मछलियों को खा करके, जैसे बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को खाकर स्वयं मर जाती है, फिर उसे खाने के लिए कुछ नहीं रहता, इसी प्रकार से सात्विक अभिमान जो है वो तामसिक और राजसिक अभिमान को समाप्त करने के बाद जब कुछ रह नहीं जाता तो कहां होगा, तो वो भी समाप्त हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण दिया गया है अग्नि का। जब तक काठ है तब तक अग्नि है, जब तक ईंधन है तब तक अग्नि रहेगा। अग्नि कब तक प्रज्वलित रहेगा? जब तक ईंधन है। जैसे समस्त ईंधन को जलाने के पश्चात अग्नि स्वयं शांत हो जाता है। अच्छा, ईंधन सारा जल जाए तो अग्नि रहेगा? नहीं रहेगा। रहेगा कैसे? किसके सहारे रहेगा? तो जैसे ईंधन जब तक है तभी तक अग्नि है, जब सारे ईंधन समाप्त हो जाएंगे तो अग्नि स्वयं समाप्त हो, स्वयं शांत हो जाता है। इसी रूप से सात्विक अभिमान जो है तभी तक रहता है जब तक राजसिक और तामसिक अभिमान किसी मात्रा में है। जब पूर्ण रूप से तामसिक और राजसिक अभिमान नष्ट हो जाते हैं तो सात्विक अभिमान अपने आप नष्ट हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। अग्नि के समान जैसे समस्त ईंधन को जलाकर अग्नि शांत हो जाता है, इसी रूप से सात्विक अभिमान भी शांत हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो तामसिक अभिमान जो है वो शूल उत्पन्न करता है, वो हमूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। इसलिए बताया कि जहां पर उत्तम अभिमान नहीं है वहां पर शूल के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हनुमान जी का तम अभिमान समाप्त हो गया, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। न वहां राजसिक अभिमान है, न सात्विक अभिमान है, न तामसिक अभिमान है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहा, सब समर्पित हो गया वहां, अब कोई बचा ही नहीं। इसलिए जब किसी प्रकार का अभिमान नहीं तो शूल कहां से उत्पन्न होगा? शूल की जड़ तो अभिमान है। रामायण में एक जगह और बताया गया है, संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करत कृपा निधि दूरी सेवक परम मता हठि भूरी। का संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये अभिमान जो है वो नाना प्रकार के शूलों को उत्पन्न करने वाला और जन्म मरण का मूल यह अभिमान होता है, संपूर्ण शोकों को देने वाला यह अभिमान होता है। इसलिए ताते करत कृपा निधि दूरी सेवक परम मता हठि भूरी। तो प्रभु अपने जन के अभिमान को दूर कर देते हैं, अभिमान नहीं रहने देते, अभिमान दूर कर देते हैं। अभिमान क्यों नहीं रहने देते? इसलिए कि वो नाना प्रकार के शूलों को उत्पन्न करता है। और अभिमान दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं? कहा जो कुछ उससे होता है, वहां पर उदाहरण दिया है, काजी में शिशु तन व्रण होई गोसाई मातु चिराव कठिन की नाई। जैसे किसी बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाए, मां लेकर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को मां इतना प्यार करती है कि कड़ी आंख से कोई देख दे उसको भी बर्दाश्त नहीं करती, वो उसी बच्चे को जो उसके कलेजे का टुकड़ा है, उसी बच्चे को गोद में लेकर के अपने सामने उस पर चाकू चलवाती है, उसका ऑपरेशन करवाती है। जिम शिशु तन व्रण होई गोसाई मातु चिराव कठिन की नाई। उसमें कठोर हृदय होकर के उस बच्चे के ऊपर चाकू चलवाती है वही मां। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बालय धीर व्याधिना सहित जननी गणतिन सो शिशु पीर। यद्यपि उस समय वह बालक चीखता है, चिल्लाता है, फिर भी मां अपने हृदय को वज्र ऐसा बना करके उस बालक की सारी चीख पुकार को सुनती है, लेकिन ऑपरेशन करा देती है। क्यों कराती है? कहा व्याधिना सहित जननी गणतिन सो शिशु पीर। उस पुत्र के उस पीड़ा को ध्यान नहीं देती, क्योंकि जानती है कि इससे इसके रोग का नाश हो रहा है। तो रोग नाश करने के लिए मां बच्चे के शरीर का ऑपरेशन करवा देती है। तिमिर रघुपति निज दास कर हरई मान हित लागी तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजिय ब्रह्म त्यागी। कहते इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के मान को हर लेते हैं, अभिमान नहीं रहने देते भगवान ना, अभिमान किसी का नहीं रहने देते।
उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त का अभिमान दूर कर देते हैं, क्योंकि जब अभिमान दूर हुआ, भक्त पूर्ण सरेंडर हो जाता, समर्पित हो जाता है प्रभु को, और उसका शूल सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये भगवत अनुग्रह का परिणाम है। तो अब तक हनुमान जी बड़े तड़प रहे थे, इतने दिनों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रभु सामने खड़े हैं, चरणों में गिर गए, लेकिन प्रभु ने उठाया नहीं। कब तक नहीं उठाया? जब तक कपट में यानी ब्राह्मण का वेश उनका बना हुआ था। आखिर में जब अपने शरीर को प्रकट किया, तब भगवान ने उनको हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर फिर उनको सांत्वना दी कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय है, क्योंकि तुम्हारी अनन्य भक्ति विराट पुरुष की भक्ति है। और ऐसा कहकर के जब प्रभु ने अपना लिया, तब हनुमान जी ने देखा, देखी पवन सुत पति अनुकूला, कि अब मेरे स्वामी मेरे अनुकूल हो गए। इसलिए हृदय रस बीती सब सूल, प्रभु अनुकूल हुए, सारा सूल समाप्त हो गया, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो गया। अब हनुमान जी बड़े हर्षित हैं, और हर्षित हृदय से अब आगे की योजना करें। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव यहीं। हे प्रभु, उस शैल के ऊपर कपिपति रहते हैं, वो सुग्रीव आपके दास हैं। तासो नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। प्रभु वो भयभीत है, आपके दास और भय ये दोनों साथ नहीं होने चाहिए। दास भयभीत कैसे रहेगा? लेकिन आपके दास होते हुए भी सुग्रीव भयभीत हैं। तो चल करके प्रभु आप उनसे मैत्री कीजिए, और दीन जान करके, दास जान करके उनको निर्भय बनाइए। तासो नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। आप उनको जब अभय कर देंगे तो फिर आगे क्या होगा? सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। जब प्रभु आप उन्हें अभय कर देंगे ना, तब वो माता सीता की खोज के लिए करोड़ों बंदरों को भेज करके जहां तहां उनका पता लगा लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक तो भगवान को सवरी ने कहा था, परम भक्ता सवरी ने भगवान को यही कहा था, पंपा सरई जाऊ रघुराई, तहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हो पूछो मत धीरा। हे रघुराई, आप पंपा सरोवर में जाएं, वहां पर सुग्रीव से मित्रता होगी, और वो सारी बातें बता देगा आपको। आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये सवरी ने कहा था। तो एक तो सवरी ने कहा कि पंपा सरोवर जाकर के सुग्रीव से मित्रता करो। दूसरे परम भागवत हनुमान जी ये कह रहे हैं, तासो नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। अब दो दो भक्त जिस बात के लिए आग्रह कर रहे हो, उस बात को प्रभु कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? दोनों परम भागवत है। शिवरी अनन्य चरणानुरागिनी भक्ता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सवरी नौ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोयत से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अपनी नवधा भक्ति बताकर भगवान कहते हैं, हे भामिनी, इन नवधा भक्ति में, 9 प्रकार की भक्ति में एक प्रकार की भी भक्ति किसी में हो, वही मुझे अतिशय प्रिय होता है, अतिशय प्रिय होता है। और तुम्हारे में तो 9 प्रकार की भक्ति है। सोयति से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो तुम्हारे में तो सब प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है। तो जिसमें 9 प्रकार की भक्ति, वह परम भक्ता, परम प्रिय सवरी प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि ताऊ ये सुग्रीव बिताई, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। और यहाँ हनुमान जी स्वयं सामने खड़े प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तासो नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। तो दो दो भक्तों का समर्थन प्रभु को प्राप्त है कि सुग्रीव से आप मित्रता करें। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि बाली से मित्रता करें। आप सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा, बाली से मित्रता करने के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? सवरी ने क्यों नहीं कहा कि जाकर बाली से मित्रता कर लो, वो रावण को नहीं पकड़ करके आपके चरणों में पहुंचा देगा? सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा। क्यों, क्या बात है?